जय महाकाल, हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव जी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम 5वें अध्याय से शुरू करेंगे। लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिवजी के लिंग वेर की संस्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं। इसलिए शिव का साकार बेर रूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में ये तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदानुसार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदीकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदीकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिवजी ही इस प्रकार पूजनीय हैं। कलापूर्ण भगवान शिव का वेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग वेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदीकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिवजी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिवजी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिवजी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। 6वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदीकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया। इसके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। अतः यह सारी सृष्टि शिवजी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी
इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिवजी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी भी अपनी सभा में उमा सहित मणि में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले। 8वां अध्याय, शिवजी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो? कहो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंचे शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों को बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिवजी ने से रहा ना गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच जा खड़े हुए। फिर तो उसे महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देख कर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण कर किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वे फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। हर महादेव, जय जय श्री राधे।